अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सूरह तारक अल तारक की तफसीर का जायजा लेंगे। तो दोस्तों सूरह तारक में अल्लाह ताला आसमान और तारीख की कसम खाकर कहता है कि हर इंसान पर एक नकरा मुकर्रर है और इंसान के तमाम अमाल और गुनाह लिखे जा रहे हैं। सूरह तारक की तलावत क़यामत के दिन पढ़ने वाले के लिए बड़ी फजीलत रखती है। यह कारी को अपने खालिक के करीब जाने और इसके रूहानी हालत को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुछ पेशराओं ने इसे किसी भी चीज से शिफा बख्श मशरूब पर पढ़ने के बारे में कहा और इसे पढ़ने में इन चीजों को महफूज रखता है और रूहों के लिए महफूज है। सूरह अत-तारक के नाम से मशहूर बाब के अहम मौज़ूआत में से एक क़यामत के मौजू का अहाता करता है, जो इस्लाम की बुनियादों में से एक है। बाब के अंदर आयात क़यामत को साबित करने के लिए दलाल भी पेश करती है। इस बाब में एक और अहम मौजू जिसको छुआ है वो है कुरान और इसकी चंद अहम सफात। इनमें सबसे दिलचस्प सितारा है जिसे साइंसदानों ने पल्सर का नाम दिया है, जिसका जिक्र कुरान में तारक के सितारे के तौर पर किया गया है और इसकी कसम खाई गई है। जी हाँ, ये सितारा जिसे तारक कहते हैं, ऐसी आवाज आती है जैसे किसी के दरवाजे पर दस्तक कीजिए। एक रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू तालिब कुछ हदिया लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तनावल फरमा रहे थे कि इसी दौरान एक सितारा टूटा और पूरी फजा आग से भर गई। अबू तालिब घबरा कर कहने लगे, ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये सितारा है जिससे शैतान मारे जाते हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी में से है। अबू तालिब को इससे तज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक में ये आयत नाज़िल फरमाई। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान की और रात में खूब चमकने वाले सितारे की कसम जिक्र करके इरशाद फरमाया कि हर जान पर इसके रब अज़्ज़ल जलाल की तरफ से एक नगहबान मुकर्रर है जो इसके अमाल की नगहबानी करता है और इसकी नेकी बदी सब लिख लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहां नगहबान से मुराद फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, और वो तुम पर नगहबान भेजता है। इससे 2 बातें मालूम हैं। अगरचे रब्बे ताला इस बात पर कादर है कि खुद सबकी हर तरह हिफाजत फरमाए, मगर कानून यह है कि ये काम इसके मुकर्रर करदा फरिश्ते करें। रब्बे ताला अल्लाह ताला के बाद नाम इसके बंदों को दे सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला के एक नाम हाफिज है और यहाँ आयत में फरिश्तों का हाफिज बताया गया है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाफिज़ो नासर हैं। अल्लाह हाफिज।